पिछले क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नेट एंटोमोलॉजी का लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर्स 2021 का आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और उम्मीद करता हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये क्वेश्चंस मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, आपके सामने ला रहा हूँ, हर क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ। तो जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप भी मेहनत कर रहे होंगे और इस बार का नेट एंटोमोलॉजी आप क्वालिफाई करेंगे और साथ में एसआरबी का और भी जो मेंस पेपर है वो भी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। आज का हमारा पहला सवाल है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा। तो ये जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, पहले ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया है और मैं वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। तो पहला हमारा सवाल है कि इसमें से कौन सा नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइलम ऑर्थोपोडा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फाइलम ऑर्थोपोडा का नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। ऑर्थोपोड्स पोजेस एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर हेमोलिम्फ बाथ्स ऑर्गन डायरेक्टली इन द हेमोसिल। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में आपके साथ डिस्कशन भी किया था कि इंसेक्ट पेस्ट में क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और जो ह्यूमंस में होता है उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ये पहला क्वेश्चन उम्मीद है बहुत ही आसान है और अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्लास टू विच स्पाइडर्स टिक्स एंड माइट्स बिलोंग टू। कौन सा क्लास से स्पाइडर टिक्स और माइट्स बिलोंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरेक्निडा। एरेक्निडा में कौन से इंसेक्ट्स आते हैं, स्पाइडर्स, टिक्स एंड माइट्स। यहाँ पे देखेंगे एरेक्निडा इंक्लूड्स टेरेस्ट्रियल ऑर्थोपोड्स with 4 pair of legs and no antennae such as spiders, scorpions, ticks and mites। मतलब ऑर्थोपोड जो है जो एरेक्निडा में आते हैं उनमें 4 पेयर ऑफ लेग्स होता है और एंटेनी एब्सेंट होता है। वहीं पे आप देखेंगे अगर इंसेक्ट्स इसमें 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है और पेयर ऑफ एंटेनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्टिन एंड मायोसिन आर एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ। एक्टिन और मायोसिन किसका एसेंशियल कॉम्पोनेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मसल्स का। मसल्स का एक्टिन एंड मायोसिन जो है एसेंशियल कंपोनेंट्स है। यहाँ पे देखेंगे एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल सिस्टम ऑफ इंसेक्ट मसल्स ड्राइविंग लोकोमोशन, विंग मूवमेंट एंड अदर वाइटल फंक्शन। नेक्स्ट हमारा पेपर है, क्वेश्चन है, द फिल्टर चेम्बर इन इंसेक्ट इज फाउंड बाय द यूनियन ऑफ। जो फिल्टर चेम्बर हमारे इंसेक्ट में पाया जाता है किससे फॉर्म होता है, कितने सारे यूनियन का फॉर्म होता है। तो इसमें से है मिडगट एंड हिंडगट। फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट, 3 पार्ट में इंसेक्ट बॉडी पार्ट डिवाइड होता है। तो मिडगट और हिंडगट मिलके जो है फिल्टर चेम्बर बनाते हैं। यहाँ देखेंगे दिस एडेप्शन सीन इन सैप सकिंग इंसेक्ट्स लाइक एफिड हेल्प रिमूव एक्सेस वाटर एंड मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस। खास करके आप सैप सकिंग इंसेक्ट्स जैसे कि एफिड जो सैप से सक करते हैं उसमें पाया जाता है, जो एक्सेस वाटर है इसको रिमूव करता है। नेक्स्ट हमारा पेपर है, द नॉन सेलुलर लेयर ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड। जो नॉन सेलुलर लेयर है एक्सोस्केलेटन का उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम एंटोमोलॉजी में आप एमएससी में जब क्लास करेंगे तो पहले ही क्लास में आपको बताया गया होगा इंसेक्ट का बॉडी वॉल के बारे में। तो उसी से एक क्वेश्चन है, द नॉन सेलुलर लेयर ऑफ द एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्यूटिकल। इसके बारे में जानते हैं, द क्यूटिकल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय द हाइपोडर्मल लेयर। इसके बारे में हम पिछले प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं और अभी आप देखेंगे कोइंसिडेंस की जो मैं पिछले 3-4 लेक्चर्स लेके आया हूं उसमें मोस्टली मैंने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया है, या तो एमसीक्यू क्वेश्चन उसमें बताया है, नहीं तो जो मैं हर एमसीक्यू के बाद एक 2 या 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन देता हूं उसमें तो और 1-2 क्वेश्चन करवा ही देता हूं, बता ही देता हूं। तो अगर ध्यान से आप सुन रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे तो ये सारे आंसर आप आसानी से कर पा रहे होंगे क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये एंटोमोलॉजी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन लैक इंसेक्ट। जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है लैक इंसेक्ट में वो क्या होगा, तो ये होगा आपका ओवोविपेरस। यहाँ पे देखेंगे फीमेल लैक इंसेक्ट्स रिटेन फर्टिलाइज्ड एग्स इंटरनली अंटिल दे हैच। मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है इंटरनली फीमेल लैक रखती है जब तक वो हैच ना हो जाए। रिलीजिंग लाइफ लार्वा ए फीचर टर्म्ड ओवोविविपेरिटी, जहाँ पे वो लार्वा को डायरेक्ट रिलीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिक्रीशन ऑफ लैक इज कैरिड आउट बाय।
जो लैक का सिक्रेशन होता है वो किससे कैरी किया होता है लैक का सिक्रेशन? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा लैक ग्लैंड। लैक ग्लैंड से लैक का सिक्रेशन होता है। इसके बारे में देखेंगे, स्पेशलाइज्ड डर्मल ग्लैंड सिक्रेट लैक अ रिजिनियस सब्सटेंस यूज्ड इन वार्निश एंड शेलैक प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टॉर्मे इज अ पार्ट ऑफ विच इंसेक्ट स्ट्रक्चर? जो टॉर्मे होता है कौन से इंसेक्ट स्ट्रक्चर का पार्ट होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैब्रम। लैब्रम का पार्ट होता है टॉर्मे। टॉर्मे आर इन्वेजिनेशंस और स्क्लेराइड्स ऑन द लैब्रम हेल्पिंग स्ट्रेंथन द माउथ पार्ट्स एंड फैसिलिटेट मूवमेंट। मतलब टॉर्मे क्या होता है? ये स्क्लेराइड्स होता है ऑन द लैब्रम या फिर इन्वेजिनेशंस होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द ऑडिटरी मेम्ब्रेन ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज। जो ऑडिटरी मेम्ब्रेन है इंसेक्ट का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं टिम्पैनम। टिम्पैनम एक ऑडिटरी ऑर्गन है इंसेक्ट में। टिम्पैनल ऑर्गन्स डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशंस कॉमनली फाउंड इन ऑर्थोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा एंड हेमिप्टेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ प्यूपा इन विच अपेंडेजेस आर फ्री एंड नॉट ग्लूड टू द बॉडी वॉल बाय अ स्किन। तो एक प्यूपा जिसमें अपेंडेजेस है वो फ्री रहते हैं और बॉडी वॉल से वो ग्लूड नहीं रहते हैं, मतलब वो बॉडी वॉल का जो स्किन रहता है उसे वो चिपके हुए नहीं रहते हैं। तो इस टाइप का प्यूपा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सरेट प्यूपा। टाइप ऑफ लार्वा ये पढ़े होंगे, इसमें अलग अलग टाइप्स होता है। तो एक्सरेट प्यूपा का यही आपका है कि वहाँ पे क्या होता है? ग्लूड नहीं रहता है। इन एक्सरेट प्यूपा अपेंडेजेस लाइक लेग्स एंड एंटीडिया आर फ्री, टिपिकल ऑफ कोलियोप्टेरा एंड हाइमेनोप्टेरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द फैमिली टू विच ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम बिलोंग्स टू। ट्राइबोलियम कन्फ्यूजम कौन से फैमिली से बिलोंग करता है? तो हो गया टेनीब्रायोनिडी। यहाँ पे देखेंगे, कॉमनली नोन एज द कन्फ्यूज्ड फ्लोर बीटल, टी कन्फ्यूजम इज अ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट फ्रॉम द फैमिली टेनीब्रायोनिडी। स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट में ये आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एनामॉर्फोसिस इज एग्जिबिटेड बाय। एनामॉर्फोसिस कौन से इंसेक्ट्स में पाया जाता है? तो एनामॉर्फोसिस है वो होता है प्रोट्यूरा में। एनामॉर्फोसिस क्या होता है? इन एनामॉर्फोसिस बॉडी सेगमेंट्स आर एडेड आफ्टर ईच मोल्ड, ए प्रिमिटिव कंडीशन इन द ऑर्डर प्रोट्यूरा। प्रोट्यूरा में ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि हर मोल्ट के बाद, मोल्ट क्या होता है? मतलब जो अपना बॉडी वो सेट करता है, सॉरी क्यूटिकल जो है अपर बॉडी पार्ट का उसका जो लेयर होता है उसको जो सेट करता है तो उसको हम लोग मोल्टिंग बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जब जब मोल्ट करता है इंसेक्ट तब एक बॉडी सेगमेंट उसमें क्या होता है? ऐड होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लोएस्ट मेजरेबल लेवल ऑफ पेस्ट इंजरी इज टर्म्ड। जो लोएस्ट मेजरेबल लेवल है पेस्ट इंजरी का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो वो बोलते हैं डैमेज बाउंड्री। यहाँ पे देख सकते हैं, डैमेज बाउंड्री मार्क्स द मिनिमल इंजरी डिटेक्टेबल व्हाइल EIL डिफाइंस द इकोनॉमिक लॉस थ्रेशोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेस्ट कन्फाइंड टू अ रिस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी दैट अकर ईयर आफ्टर ईयर आर कॉल्ड। एक पेस्ट है जो एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में, मतलब एक रेस्ट्रिक्टेड लोकेलिटी में, मतलब अगर एक पार्टिकुलर एरिया मान लिया जाए, अगर भारत में दिल्ली का एक पर्टिकुलर एरिया या दिल्ली में वो लगातार वो पेस्ट दिल्ली में ही बार बार आ रहा है और हर ईयर आता है, तो ऐसे टाइप के पेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एंडेमिक पेस्ट बोलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, एंडेमिक पेस्ट परसिस्ट लोकली विथ प्रिडिक्टेबल अकरेंस अनलाइक एपिडेमिक पेस्ट विच अपीयर इन आउटब्रेक। यहाँ पे मतलब पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर साल इस एरिया में ये पेस्ट आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा, द इफेक्टिव थ्रेशोल्ड लेवल डिपेंड्स ऑन। जो थ्रेशोल्ड लेवल होता है जिसको हम लोग ETL भी बोलते हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है द इफेक्टिव थ्रेशोल्ड लेवल डिपेंड्स ऑन। तो यह क्या हो जाएगा? मार्केट कंडीशन, ज्योग्राफी एंड कंट्रोल कॉस्ट। मतलब मार्केट कंडीशन क्या है, उस क्रॉप की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कितना प्राइस है उस क्रॉप का, मार्केट में कितना डिमांड है, ज्योग्राफी कौन सा जगह है, वहाँ से क्रॉप को ले जाना आना आसान हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कंट्रोल कॉस्ट जो उसमें हम लोग इंसेक्टिसाइड्स या जो भी कंट्रोल कर रहे हैं टाइप ऑफ कंट्रोल्स, वो सब मिला के टोटल कॉस्ट उस पर कितना लग रहा है, ये सब मिला के एक इफेक्टिव थ्रेशोल्ड लेवल डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे इसके बारे में आप देख सकते हैं, इफेक्टिव थ्रेशोल्ड इंटीग्रेट्स इकोनॉमिक एंड इकोलॉजी टू गाइड पेस्ट कंट्रोल डिसीजन एंड बिलो द EIL, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक इंजरी लेवल वाज प्रपोज्ड बाय। तो EIL अलग अलग टर्म होता है, जैसे GEP होता है जनरल इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके बाद ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, और ये है EIL इकोनॉमिक इंजरी लेवल। तो ये इकोनॉमिक इंजरी लेवल है, किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? तो ये प्रपोज किया गया था स्टर्न एट ऑल 1959 में। इसके बारे में देखेंगे, दे इंट्रोड्यूस्ड EIL इन 1959 defining it as the lowest pest population density causing economic loss. It is the scientific cornerstone of IPM decision making. Next question है हमारा, temporary resistance shown by plant due to environmental factors such as nutrients or moisture is termed। तो
टेम्पोररी रेजिस्टेंस, मतलब कुछ समय के लिए जो प्लांट है रेजिस्टेंस शो करता है ड्यू टू इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर इज टर्म्ड एज, तो इसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, अगर यहाँ इन्वायरमेंटल फैक्टर है और न्यूट्रिएंट्स है तो इसके कारण क्या हो सकता है, प्लांट जो है वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है पेस्ट के प्रति। मान लिया जाए, इसको मैं सिंपल टर्म में एक्सप्लेन करता हूँ कि एक प्लांट है, वो क्या उस पर इंसेक्ट अटैक हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज करेंगे, जैसे टेम्परेचर, मॉइस्चर, वो चेंज करेंगे, रेगुलेट करेंगे अपने हिसाब से कि वो इंसेक्ट के लिए फेवरेबल ना हो, या फिर हम प्लांट को न्यूट्रिएंट्स देंगे जिससे क्या हो जाएगा, प्लांट जो है थोड़ा रेजिस्टिविटी शो करेगा इंसेक्ट पेस्ट के प्रति। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंड्यूस रेजिस्टेंस, मतलब हम प्लांट में कुछ इंड्यूस कर रहे हैं, तो इंड्यूस रेजिस्टेंस ये होता है। इसके बारे में देखेंगे, इट इज अ रिवर्सिबल रेजिस्टेंट ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेस और स्टिमुलाई फर्टिलाइजर्स फाइटोलोक्सिन्स एनहांसिंग डिफेंस टेम्पोरली। नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ प्योर लाइन्स विथ सिमिलर फिनोटाइप्स बट डिफरेंट जीनोटाइप्स रिजल्ट इन, मतलब मिक्सिंग ऑफ प्योर लाइन्स विथ सिमिलर फिनोटाइप, जिसका फिजिकली अपीयरेंस सेम हो लेकिन जेनेटिक डिफरेंट हो, इस किसके बारे में, किस में रिजल्ट ये होता है, तो ये होता है मल्टीपल रेजिस्टेंस। मल्टीपल रेजिस्टेंस में हो जाता है, इसमें देखेंगे ए जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन रेजिस्ट मल्टीपल पेस्ट बायोटाइप्स साइमल्टेनियसली प्रिवेंटिंग बूम एंड बस्ट साइकिल इन पेस्ट एडेप्टेशन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लांट्स दैट एक्सपीरियंस मिनिमल यील्ड लॉस डिस्पाइट पेस्ट अटैक्स हो, मतलब मिनिमल यील्ड लॉस दिखाता है चाहे उस पर अटैक हो, मतलब अगर कोई प्लांट है उस पर पेस्ट का अटैक हो भी रहा है फिर भी ज़्यादा नुकसान उस पर नहीं होता है, तो ये क्या शो करता है, तो ये दिखाता है कि वो प्लांट के अंदर टोलरेंस, बर्दाश्त करने की क्षमता है, वो टोलरेंस लेवल पे पहुंच चुका है प्लांट। यहाँ पे देखेंगे टोलरेंस इनेबल्स प्लांट टू रिकवर फ्रॉम इंजरी एंड मेंटेन प्रोडक्टिविटी इवन अंडर पेस्ट प्रेशर विदाउट रिड्यूसिंग पेस्ट नंबर्स, मतलब टोलरेंस में प्लांट जो है वो रिकवर कर जाता है इंजरी से, वो प्रोडक्टिविटी जो है अपना मेंटेन रखता है, प्रोडक्टिविटी उसका कम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एडवर्स इफेक्ट ऑन पेस्ट बायोलॉजी एराइज ड्यू टू होस्ट प्लांट केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर द मैकेनिज्म इज, जब एडवर्स इफेक्ट होता है पेस्ट बायोलॉजी पे और एराइज होता है होस्ट प्लांट केमिस्ट्री और स्ट्रक्चर के कारण, तो इस मैकेनिज्म को क्या हम लोग बोलते हैं, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम लोग एंटीबायोसिस। 3 टाइप का होता है, एंटीजेनोसिस, एंटीबायोसिस और टोलरेंस। यहाँ पे क्या है, कंपाउंड्स लाइक गॉसिपोल और फेनोलिक्स रिड्यूस पेस्ट सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन मेकिंग द प्लांट इनहेरेंटली डिफेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केमिकल सब्सटेंसेस बेनिफिशियल टू द इमिटर बट हार्मफुल और न्यूट्रल टू द रिसीवर, मतलब वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज कर रहा है उसके लिए तो फायदेमंद है पर जो रिसीव कर रहा है उसके लिए नुकसानदेह है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एलोमोस। और जस्ट इसके अपोजिट वैसा केमिकल जो रिसीवर के लिए फायदेमंद होता है पर इमिटर के लिए हार्मफुल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैरोमोस, जो मैंने पिछले क्लास में आपको करवाया है। तो एलोमोन, कैरोमोन, एक और क्या होता है सिनोमोन, तो इसमें क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बारे में देखिए लिखा हुआ है एलोमोन सर्व डिफेंसिव और प्रेडिएटरी पर्पस, फॉर इंस्टेंस स्टिंग बग सिक्रेशन रिपेलिंग प्रेडिएटर्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल्स सच एज कार्पोरिक एसिड, हेप्टोनिक एसिड एंड हेक्सोनिक एसिड इन एंट्स एंड टर्माइट्स फंक्शन एज, तो ये जो कार्पोरिक एसिड है, हेप्टोनिक एसिड है और हेक्सोनिक एसिड है, एंट्स और टर्माइट्स में क्या रोल प्ले करते हैं, तो इसका रोल है ट्रेल एंड नेस्ट मेड फेरोमोन। आप देखे होंगे जब एंट्स चलती है तो लगातार एक लाइन में चलती है, और जो टर्माइट्स है उनका भी कुछ इसी तरह रहता है। तो ट्रेल क्या होता है कि ये जो केमिकल्स है इसी के द्वारा वो सेंट से स्मेल करके वो एंट जो है लगातार उसी लाइन में वो चलती है, तो ये ट्रेल हार्मोन इसी को बोलते हैं, ये काम आता है और साथ में मेटिंग में भी काम आता है ये केमिकल्स। देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दिस कंपाउंड्स फैसिलिटेट फॉरेजिंग कोऑर्डिनेशन एंड सोशल रिकॉग्निशन क्रूशियल फॉर यू सोशल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है फ्लोनिकामिड एसिड एक्ट एज ए, जो फ्लोनिकामिक एसिड है वो कैसे एक्ट करता है, तो फीडिंग ब्लॉकर डिसरप्टर, ये फीडिंग ब्लॉकर के तरह काम करता है। यहाँ पे देखेंगे फ्लोनिकामिक इनहिबिट्स स्टाइलेट पेनिट्रेशन एंड फ्लोएम इंजेक्शन इफेक्टिवली स्टार्विंग एफिड्स एंड व्हाइट फ्लाई, मतलब स्टाइलेट इन पेनिट्रेशन, जो इंसेक्ट का व्हाइट फ्लाई या एफिड है उसका जो स्टाइलेट है उसको पेनिट्रेट होने नहीं देता है, जिससे क्या होता है कि ये इंसेक्ट है स्टारवेशन, मतलब भूखमरी से मर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IRAC द इंसेक्टिसाइड एक्टिंग एज ए माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर ग्रुप 21 ने इज, तो IRAC क्या होता है, अगर आप पिछले वीडियोस में देखे होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बताना IRAC क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टॉलफेनपाइराइड, यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके देखेंगे इट ब्लॉक्स कॉम्प्लेक्स ATP सिंथेसिस एंड लीडिंग टू इंसेक्ट पैरालिसिस, इसमें इंसेक्ट पैरालाइज हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीफिडेंट एग्जाम्पल्स इंक्लूड। तो एंटीफिडेंट का एग्जाम्पल क्या है? तो एंटीफिडेंट का एग्जाम्पल हो जाएगा ऑर्गेनोटिन्स, ट्राइजीन्स और पायरेथ्रम। ये जो है एंटीफिडेंट का एग्जाम्पल है। यह है दिस केमिकल्स इंटरफेस विद केमो सेंसरी रिसेप्टर्स डिस्करेजिंग फीडिंग विदाउट डायरेक्ट टॉक्सिसिटी। और मैं आपको याद दिला दूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ASRB नेट में पूछा जा चुका है ईयर 2021 में। तो ये सारे क्वेश्चंस बेहतरीन हैं, नेट में एग्जाम में आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है मैं क्वेश्चंस कहीं से उठा के ला रहा हूँ। तो ये सारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इससे आपको आइडिया लग सकता है कि किस तरह का क्वेश्चंस नेट में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड आर नोन एज। जो फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे एंटी जुवेनाइल हार्मोन बोलते हैं हम लोग फोर्थ जनरेशन पेस्टिसाइड को। इसके बारे में देखेंगे। दे मिमिक और ब्लॉक हार्मोन्स कंट्रोलिंग मेटामॉर्फोसिस। जो मेटामॉर्फोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स, उसको ये ब्लॉक कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओविपोजिशनल ल्योर पी मिथाइल एसिटाफिनोन इज यूज्ड फॉर। जो ओविपोजिशनल ल्योर है पी मिथाइल एसिटाफिनोन, ये किस लिए यूज किया जाता है? तो यूज किया जाता है राइस येलो स्टेम बोरर के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रूपोफागा इंसेटुलस। इट मिमिक्स नेचुरल राइस वोलेटाइल्स ड्रॉइंग फीमेल्स टू ट्रैप्स फॉर अर्ली पेस्ट डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टर्म बायोटाइप रेफर्स टू। जो बायोटाइप है इसका मतलब क्या है? तो देखेंगे ए पेस्ट पॉपुलेशन डिफरिंग इन एबिलिटी टू अटैक स्पेसिफिक कल्टीवर्स। जो पेस्ट पॉपुलेशन है उसके पास अलग अलग एबिलिटी है अटैक करने का स्पेसिफिक कल्टीवर्स के लिए। जो कुछ कल्टीवर्स है उस पर वेराइटी है, उस पर अलग से ही अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे बायोटाइप इवॉल्व्स रैपिडली अंडर होस्ट सिलेक्शन प्रेशर ऑफन ब्रेकिंग सिंगल जीन प्लांट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टाइम अ वेक्टर नीड्स टू एक्वायर अ पैथोजन फ्रॉम अ होस्ट प्लांट इज नोन एज। ऐसा टाइम जहाँ पे मतलब वो टाइम जब पैथोजन एक्वायर करता है, वेक्टर जो है वो एक्वायर करता है पैथोजन फ्रॉम अ होस्ट प्लांट। एक होस्ट प्लांट पे जिस पे बैठता है उसे जब पैथोजन को एक्वायर करता है, मतलब एक प्लांट पे अगर मान लिया जाए एक इंसेक्ट बैठता है, पेस्ट बैठता है, और जब उस पर पियर्स करता है, वो उसमें जो वेक्टर पैथोजन रहता है उसको एक्वायर करता है, वो लेता है, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? तो उसको टाइम पीरियड को बोलते हैं हम लोग एक्विजिशन पीरियड। यहाँ पे देखेंगे दिस मार्क्स द फेज बिटवीन पैथोजन इंजेक्शन एंड इट्स एबिलिटी टू इन्फेक्ट न्यू प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रांसमिशन ऑफ प्लांट वायरस बाय माइट्स अकर्स इन अ। जो ट्रांसमिशन होता है प्लांट वायरस का माइट्स में, ये किस टाइप का होता है? तो ये होता है आपका सर्कुलेटिव होता है, बट नॉन प्रोपागेटिव होता है। आपको पता है सेमी परसिस्टेंट, परसिस्टेंट सर्कुलेटिव, परसिस्टेंट प्रोपागेटिव, इस टाइप का अलग अलग डिफाइन किया गया है कि ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन वायरस का होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर्कुलेटिव हो जाएगा, बट नॉन प्रोपागेटिव मैनर में होगा। यहाँ पे देखेंगे द वायरस सर्कुलेट थ्रू माइट्स टिश्यू बट डजेंट मल्टीप्लाई, टिपिकल ऑफ इरियोफाइड माइट वेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द स्टोरेज पेस्ट दैट डैमेज ओनली द टॉप 50 सेंटीमीटर ऑफ स्टोर्ड ग्रेन हिप्स। मतलब अगर कोई स्टोर्ड ग्रेन्स है तो उसका टॉप 50 सेंटीमीटर जो ऊपर का है उसी को ये डैमेज करेगा। तो ये कौन सा बदमाश सा पेस्ट है यहाँ पे? तो ये है हमारा खपरा बीटल ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम। इसके बारे में देखेंगे प्रीफर्स ड्राई कंडीशन लार्वा फीड ऑन द अपर लेयर कॉजिंग पॉडरी रेसिड्यू एंड हेवी लॉसेज। अगर आप देखेंगे स्टोरेज में तो अगर ग्रेन्स आपका है तो वो पॉडरी फॉर्म में हो जाएगा ऊपर का टॉप लेयर का। तो वो कौन है? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम जो है वो ऐसा हरकत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेस्ट लाइफ स्टेज दैट डिफर इन देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट और अटैक कल्टीवर्स बिलोंग टू। जो पेस्ट का लाइफ स्टेज है जो डिफर करता है एबिलिटी टू इन्फेक्ट और अटैक कल्टीवर्स बिलोंग टू, तो ये किससे बिलोंग करते हैं? तो ये अलग अलग बायोटाइप के होते हैं। मतलब अगर एक इसका स्टेज है तो वो अलग प्लांट पे अटैक करेगा, दूसरा जो है वो अलग प्लांट पे अटैक करेगा, तो ये डिफर करते हैं। ए क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन रेजिस्टेंस ब्रीडिंग एज न्यू बायोटाइप्स इमर्ज थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ होस्ट प्लांट सिलेक्शन बिहेवियर इन इंसेक्टिस। जो एक होस्ट प्लांट सिलेक्शन है वो करेक्ट ऑर्डर में क्या होगा? होस्ट प्लांट सिलेक्शन क्या होता है? मतलब मान लिया जाए अगर एक इंसेक्ट पेस्ट है, अगर उसको फीड करना है किसी होस्ट पे, तो सही तरीका क्या है? तो देखिए सही तरीका का ऑर्डर क्या है यहाँ पे? होस्ट हैबिटाट फाइंडिंग, होस्ट रिकॉग्निशन, होस्ट एक्सेप्टेंस एंड होस्ट सुटेबिलिटी। होस्ट हैबिटाट फाइंडिंग मतलब सबसे पहले एक हैबिटाट फाइंड करेगा कि उस एरिया में जहाँ पे उसका होस्ट है एक हैबिटाट फेवरेबल हैबिटाट हो। अब वो जो हैबिटाट उसको मिल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? वहाँ पे होस्ट को वो फाइंड करेगा। जब होस्ट फाइंड होगा तो उसके बाद होस्ट को रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ इसी पे मुझे अटैक करना है, इसी पे मुझे फीड करना है। उसके बाद वहाँ पे क्या होता है? होस्ट का एक्सेप्टेंस होता है, उस होस्ट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, वहाँ पे वो चला जाता है। उसके बाद होस्ट सुटेबिलिटी यहाँ पे होता है। तो सबसे लास्ट में होस्ट सुटेबिलिटी होता है, स्टार्टिंग में होस्ट हैबिटाट फाइंडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज आर यूज्ड एज। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है,
देखेंगे इस ईयर में जहाँ तक मुझे लगता है बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस आए थे, ज़्यादा कुछ डीप नहीं पूछा गया था। सिंपल अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो ये सारे आंसर्स आप आराम से कर पा रहे होंगे। तो ट्राइकोग्रामा स्पीसीज आर यूज्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, एग पैरासिटोइड्स जो है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज यूज किए जाते हैं। टाइनी वास्प पैरासाइट्स लेपिडोप्टेरन एग्स मास रियल रिलीज्ड इन आईपीएम प्रोग्राम फॉर कॉटन शुगर कैन एंड राइस। मतलब जब इस प्रोग्राम को किया जाता है तो मेनली आईपीएम के दौरान यूज किया जाता है और कॉटन शुगर कैन और राइस में इसको रिलीज किया जाता है, क्योंकि लेपिडोप्टेरन एग्स पे ये फीड करते हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट है माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटेशन इंक्लूड। तो ऐसा कोई माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड जो फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस्ड हुआ है वो इंक्लूड करते हैं किसको किसको, स्पाइनोसेड, इमामेक्टिड, बेंजोएट। इस टाइप का ये देखेंगे जो इंसेक्टिसाइड है ये अब माइक्रोबियल इंसेक्टिसाइड इसको बोलते हैं, और जो डिराइव्ड होता है एक्टिनोमाइसिट्स फर्मेंटेशन से। नेक्स्ट है द फेरोमोन बेस्ड कम्युनिकेशन केमिकल्स एडिंग फूड डिस्कवरी एंड कॉलोनी ओरिएंटेशन इन एंड्स आर। तो ये क्या हो जाएंगे, कार्पोरिक, हेप्टोनिक एंड हेक्सानोइक एसिड्स। इसमें आप देखेंगे दिस वोलाटाइल फैटी एसिड्स फॉर्म केमिकल ट्रेल्स एसेंशियल फॉर यू सोशल फॉरेजिंग बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोटीन हाइड्रोस्लेट बेट्स आर यूज टू अट्रैक्ट। जो प्रोटीन हाइड्रोस्लाइट है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है फ्रूट फ्लाइज के लिए, बैक्टोसेरा स्पीसीज को बैक्टोसेरा ड्रोसैलिस भी बोल सकते हैं। द प्रोटीन ऑर्डर अट्रैक्ट्स एडल्ट्स ऑफ बोथ सेक्सेस यूज्ड इन लियो ट्रैप्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम। जो इसका प्रोटीन ऑर्डर है मतलब उसका जो स्मेल है वो दोनों मेल और फीमेल दोनों को अट्रैक्ट करते हैं, इसी से हम लोग क्या करते हैं, ट्रैप बनाते हैं जिससे दोनों को हम लोग पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइब्रोइन इन सिल्क इज बाउंड टुगेदर बाय। फाइब्रोइन है वो किससे बाउंड होता है, तो ये होता है सेरिसिन से, और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था फाइब्रोइन और सेरिसिन इन दोनों का परसेंटेज क्या होता है, तो फाइब्रोइन 75% होता है, सेरिसिन क्या होता है 25% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फैमिली टू विच द मूगा सिल्कवर्म बिलोंग्स। जो मूगा सिल्कवर्म है वो कौन से फैमिली से बिलोंग करता है, तो मूगा सिल्कवर्म बिलोंग करता है सैटर्निडी से। इसके बारे में देखेंगे द वाइल्ड सिल्क मॉथ फैमिली इंक्लूड एंथ्रिया असमीज प्रोड्यूसिंग गोल्डन येलो सिल्क इन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द साइंटिफिक नेम ऑफ द तसर सिल्कवर्म। जो तसर सिल्कवर्म है उसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, इसका साइंटिफिक नेम है एंथ्रिया मैलिटा। इसके बारे में देखेंगे ए सेमी डोमेस्टिकेटेड सैटर्निडी स्पीसीज फीडिंग और टर्मिनेलिया ट्रीज प्रोड्यूसिंग डीप ब्राउन सिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन द विंग नोड कॉल नोडस इज ए फीचर ऑफ विच ऑर्डर। जो विंग नोड है कॉल नोडस वो कौन से ऑर्डर में पाया जाता है, तो ये होता है ओडोनोटा। ओडोनोटा में क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई एंड डैमसल फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज ड्रॉपलेट साइज ऑफ वेपर स्प्रे इन यूएलवी एप्लीकेशन इज। जो एवरेज ड्रॉपलेट साइज होता है वेपर स्प्रे इन यूएलवी एप्लीकेशन वो कितना होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 0.0012 to 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द बेल्ट इन बेलोज डस्टर इज टिपिकली मेड फ्रॉम। जो बेल्ट होता है बेलो डस्टर में वो किससे बना हुआ होता है, तो वो बना हुआ होता है रबर, प्लास्टिक और लेदर से। यहाँ पे देखेंगे दिस मटेरियल्स ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी ड्यूरिंग मैनुअल डस्टिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट हमारा सवाल है रोटरी डस्टर्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज। जो रोटरी डस्ट है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैन टाइप और क्रैंक टाइप डस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन रोटरी डस्टर्स एयर इज प्रोड्यूस्ड बाय। जो रोटरी डस्टर होता है उसमें एयर किससे प्रोड्यूस होता है, तो रोटरी डस्टर में एयर प्रोड्यूस होता है, एक मैकेनिकल फैन होता है उसमें, उसी से एयर प्रोड्यूस होता है। अगला सवाल है हमारा द स्प्रेयर यूजिंग द लीस्ट वाटर पर हेक्टेयर इन पैडीज। जो स्प्रेयर जो बहुत कम पानी यूज करता है पर हेक्टेयर इन पैडीज, तो वो कौन सा स्प्रेयर हो जाएगा, नैपसैक स्प्रेयर। नैपसैक स्प्रेयर बहुत कॉमन है, इसके बारे में हम लोगों ने जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा, और शायद आपने अगर बीएससी के टाइम इसको यूज भी किया होगा, और एमएससी में तो अगर आपने ट्रायल लगाया होगा तो जरूर यूज किया ही होगा। अलाउज यूनिफॉर्म लो वॉल्यूम स्प्रेइंग 400 लीटर पर हेक्टेयर तक ये आपको अलाउ करता है। नेक्स्ट हमारा सवाल है द एजिटेटर कंपोनेंट इज फाउंड इन। जो एजिटेटर होता है वो किस में पाया जाता है, तो एजिटेटर पाया जाता है किसमें, आपका नैपसैक और न्यूमेटिक नैपसैक स्प्रेयर्स में। यहाँ पे देखेंगे प्रिवेंटिव सेडिमेंटेशन ऑफ पेस्टिसाइड सस्पेंशन इंश्योरिंग यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन ड्यूरिंग स्प्रेइंग। जो स्प्रेइंग के टाइम जो है सारा अच्छे से डाइल्यूट हो सके, पेस्टिसाइड वगैरह जो भी आपका रहेगा सही से वो घूम सके उसमें अंदर, कहीं भी नीचे बैठ ना जाए, तो इसलिए हम लोग एजिटेटर का यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नैपसैक डस्टर इज यूज्ड फॉर। जो नैपसैक डस्टर है वो किस लिए यूज किया होता है, तो नैपसैक डस्टर यूज किया जाता है बोथ फील्ड एंड स्पॉट एप्लीकेशन। फील्ड एप्लीकेशन के लिए भी और स्पॉट एप्लीकेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिजाइन होता है, अलाउ टारगेटेड एज वेल एज ब्रॉड स्केल डस्टिंग। मतलब अगर प्लांट के अगर सॉइल में डालना है, यहाँ पे उसके रूट में डालना है, तो उसके लिए भी ये यूज होता है, और साथ में फील्ड के लिए तो ये होता ही है। लास्ट क्वेश्चन है आज का पेस्ट एक्टिव मेनली एट नाइट सच एज आर्मी वॉर्म्स एंड फ्रूट सकिंग मॉथ्स आर।
तो ये क्या हो जाएगा, नॉकटर्नल पेस्ट होगा। जो नाइट में एक्टिव रहता है उसको हम लोग नॉकटर्नल पेस्ट बोलते हैं, जो दिन में होता है वो किसको क्या बोलते हैं हम लोग, डायर्नल पेस्ट बोलते हैं, और जो डस्क टाइम में उसको होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रैप्सकुलर पेस्ट बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए होंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट भी होगा तो मैं आपके डाउट क्लियर कर पाऊंगा। बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, और हो सके तो शेयर भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।